हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों का लेसन नंबर 8 कुंदा चे साहस। तो बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है बहुत, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने अपलोड किया है, लेकिन आई डोंट नो। मैंने बोला चलो मैं एक बार अपलोड कर देती हूँ। मे बी रह गया होगा, पता नहीं। तो चलो फिर अभी हम लोग शुरू करते हैं। कुंदाचे साहस। कुंदा मीन्स एक लड़की का नाम है। साहस मीन्स डेयरिंग, गट्स, हिम्मत। ठीक है। तो पावसाळ्याचे दिवस होते, यानी कौन सा सीजन था? रेनी सीजन था, बारिश का मौसम था। झाडे शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती। अभी आप लोगों को तो पता ही है, अगर बारिश गिरता है तो झाड़े यानी ट्रीज, श्वेते यानी फार्म जो होते हैं, सबके साथ ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है चारों तरफ। सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते, तो हर जगह पे एकदम हॅप्पी एटमॉस्फिअर था, क्लायमेट था। गावातल्या सोना नदीला भरपूर पाणी आले होते। तो गांव में ये जो सोना नाम की जो नदी थी ना, तो उसमें पूरा पानी भर गया था, बहुत पानी आया था उसमें बारिश का। पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता और ऑलरेडी वो पानी पूरा भर गया था नदी में, और बारिश गिरने की वजह से उसका जो फ्लो था वो बढ़ते जा रहा था। आज रविवार, आज क्या है? रविवार है। कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती। अभी तुम लोग का भी स्कूल था, तो संडे के दिन छुट्टी था ना। तुम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे ना, कब संडे आएगा और कब घर पे छुट्टी लेकर आराम से बैठेंगे। तो वैसे ही कुंदा की भी स्कूल को छुट्टी थी, और सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या। अभी संडे था, छुट्टी का दिन था, एक ही दिन तो मिलता है बच्चों को खेलने के लिए, और ये तो एक गांव में थे, विलेज में थे। तो उन लोग के पास थोड़ी तुम लोग के जैसा कंप्यूटर मोबाइल रहने वाला है। तो वो लोग कहाँ पर जाते थे खेलने के लिए? नदी के किनारे पर, नदीच्या काठावर, यानी बैंक ऑफ रिवर के इधर कुंदा और उसकी कुछ फ्रेंड्स जो थे वो खेलने के लिए वहां पर गए। कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती। अभी ये जो कुंदा थी वो जब 8 ईयर की थी ना, तभी ही उसने स्विमिंग सीखा हुआ था, शिकली होती। पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली होती, और सीखने के बाद भी उसने बहुत प्रैक्टिस किया। वो रोज जाती थी, नदी में तैरती थी, और इस तरह से वो स्विमिंग में एकदम मास्टर बन गई, वेल स्विमर हो गई। तो नदी काठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागडत खेळत होत्या। कडुनीम यानी वो नीम का पेड़ होता है ना, तो नदी के किनारे पर एक नीम का पेड़ था। तो वो पेड़ के इधर सब दोस्त लोग थे, वो लोग उछल कूद कर रही थी, हंस रही थी और खेल रही थी। दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका कामात मग्न होत्या। अभी दूर एक फार्म था, उस फार्म में एक फार्मर और और कुछ लेडीज थी, औरतें थी जो काम कर रही थी फार्म में। तो वो लोग अपने काम में पूरी तरह से बिजी थी। खेळता खेळता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही। अभी क्या हुआ, बच्चे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते कब वो लोग नदी के बहुत किनारे के बहुत नजदीक आ गए, उन लोगों को पता ही नहीं चला। नदीकडे केव्हा गेल्या हे कळलेच नाही। इकडे कुंदा व तिच्या मैत्रिणी खेलण्यात दंग होत्या। इधर कुंदा और उसके जो फ्रेंड्स थे ना, वो लोग भी खेलने में बहुत ऐसे इन्वॉल्व हो गए थे, दंग हो गए थे, बिझी हो गए थे। एवढ्यात नीलाचा मोठमोठ्याने रडण्याचा व ओरडण्याचा आवाज आला। इतने में जो नीला नाम की लड़की थी, उसका जोर जोर से रोने का और जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आने लगा। धावा धावा
लवकर, या रजिया पाण्यात पडली। तो वो जो लड़की थी उसने क्या कहा, जोर जोर से चिल्लाकर, धावा धावा, भागो भागो, लवकर या, जल्दी से आओ, रजिया जो है वो पानी में गिर गई है, कुणीतरी वाचवा हो, कोई तो आओ और उसे बचाओ, प्लीज कम एंड सेव हर, प्लीज कम समबडी एंड सेव हर। ही हा कुंदाच्या कानावर पडल्याबरोबर ती धावतच नदी किनारी पहुंचली। अभी कुंदा और उसकी सहेलियां जो थी वो लोग वहां पर खेल रही थी। जैसे ही उन लोगों ने उसने नीला की आवाज सुनी तो वह दौड़कर नदी के किनारे पहुंची। आजूबाजूचे लोक आवाज ऐकून नदीकडे धावू लागले। अभी आजूबाजू में जो लोग थे, कुछ फार्मर्स थे, वो कुछ औरतें थी जो काम कर रही थी, सब दौड़कर नदी की ओर भागने लगे। मुलींचा गलका वाढला और जो लड़कियां थी ना वो जमा हो गई। कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली। अभी ये जो कुंदा थी वो दौड़ कर आई और नदी के किनारे पर थोड़ी देर के लिए वो खड़ी रह गई। रजिया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत होती। तो उसने पहले देखा कि वो कहाँ पर है करके रजिया। तो रजिया जो थी वो पानी में बहते बहते, यानी उसका बॉडी का पूरा बैलेंस चला गया था और वो पानी में उल्टी पाल्टी होते होते पानी का जो फ्लो था उस फ्लो के साथ वो बहकर जा रही थी। तो ये किसने देखा, कुंदा ने देखा। कुंदाने क्षणात नदीच्या पात्रात उडी घेतली व सरसर पोहत रजियाच्या दिशेने निघाली और फलभर भी बिना सोचे कुंदा ने पानी में, नदी के जो पानी था उसमें जंप मारा और वो रजिया की ओर तैरते हुए जाने लगी, स्विम करके जाने लगी। तोवर आजू बाजूचे लोग जमा झाले। तब तक आजू बाजू में लोग जो थे वो जमा हो गए। अरे अरे रजिया बुडते आहे, अरे अरे रजिया डूब रही है, एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार, ये कुंदा इतनी छोटी है तो वो उसे किस तरह से बचा पाएगी, क्योंकि पानी का भी जो फोर्स था ना वो बहुत ज्यादा था। लोग जोर जोरात ओरडत होते, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे। तो वो लोग, कुंदा भी देखो, रजिया तो गिर गई थी पानी में और वो बह भी रही थी, लेकिन उसको बचाने के लिए कुंदा ने भी पानी में छलांग लगाई और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तो लोग जो थे किनारे पर खड़े होकर देख रहे थे। तो उन लोगों ने कुंदा को क्या कहा कि पानी का जो फ्लो है, फोर्स है, वो बढ़ रहा है, माघारी फिर, तू आजा, यानी अभी रजिया तो जा ही रही है तो उसको छोड़ दे और तू आजा, यानी अपनी तो तू जान बचा करके उन लोगों ने उसे आवाज लगाई। जमलेली माणसे ओरडत होती, लोग इस तरह से चिल्ला रहे थे नदी के किनारे। कुंदाला फक्त रजिया दिसत होती। तो ये जो थी ना कुंदा, वो कुछ सुन नहीं रही थी, उसका वो सिर्फ रजिया को ही देख रही थी कि इसे किस तरह से मुझे बचाना है, कसेही करून तिला वाचवायचे एवढाच विचार तिच्या मनात होता। कुछ भी करके रजिया की जान मुझे बचानी ही है, यही ख्याल उसके दिमाग में दौड़ रहा था। उसके अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं रही थी। और यहाँ किनारे पर लोग उसके नाम से चिल्ला रहे थे, कोणाचेही शब्द तिच्या कानावर पडत नव्हते। तो ये जो लोग चिल्ला रहे थे ना किनारे पर, आ जाओ, तुम मत जाओ आगे, तुम पीछे आ जाओ करके, तो वो कुछ भी सुन नहीं रही थी। उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था कि कुछ भी करके मुझे रजिया की जान बचानी है। भर भर पोहत कुंदा रजिया जवळ पोहोचली। तो उसका स्विमिंग में तो वो मास्टर थी, तो उसी फ्लो में वो तैरते हुए रजिया के पास पहुंची। रजिया घाबरली होती, अभी रजिया बिचारी डर गई, तिच्या नाकातोंडात पानी गेले होते। अभी उसे तो तैरना नहीं आता था और पानी का भी फोर्स था, तो बेचारी बहते बहते जा रही थी, उसके नाक में, मुंह में सब पानी चला गया था। रजिया घाबरू नको, मी आले आहे, आता फक्त माझ्या दंडाला घट्ट पकड़। फिर कुंदा ने रजिया से कहा कि तू बिल्कुल भी डरना मत, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो सिर्फ मेरा जो हाथ है उसे टाइट
पकड़ के रख। कुंदा ने रजियाला काठाकडे आणले और स्विमिंग करते करते वो रजिया को लेकर नदी के किनारे पहुंच गई। तोवर लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडला होता। तब तक जो लोग थे नदी के किनारे खड़े थे, तो उन लोगों ने एक लंबा वाला धागा लेकर आकर पानी में उन लोगों ने छोड़ दिया था, ताकि वो धागा पकड़ के फिर वो दोनों को बाहर खींच सके। कुंदा ने त्याला धरले। फिर जो कुंदा थी उसने वो धागा पकड़ा। सर्वांनी या दोघींना बाहेर काढले और जो गांव के लोग थे फिर वो धागा उन लोगों ने खींचकर दोनों को बाहर निकाला। ही बातमी गांव भर पसरली और ये जो न्यूज था, बातमी यानी न्यूज, सारे गांव में फैल गई। ही बातमी रजियाच्या घरी ही पहुंचली। अभी रजिया जो थी, लड़की जो डूब रही थी, उसके घर में भी ये न्यूज पहुंच गई। तिची आई धावत आली। उसकी जो मम्मी थी वो दौड़ती हुई आई नदी के किनारे। दोघी सुखरूप पाहून तिने दोघींना घट्ट कवटाळले। कवटाळले यानी इसे वो गले से लगाते हैं ना बच्चों को, तो उन्होंने दोनों को देखा, दोनों भी सेफली आए हैं बाहर। और उन्होंने ऐसे नहीं किया अपनी मेरी बेटी रजिया आई रे तो रजिया कोई खाली गले लगाया, ऐसे किया क्या उन्होंने? नहीं, दोनों बच्चियों को उन्होंने गले लगाया। तिच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले। उनकी आंखों में से खुशी खुशी के आंसू बहने लगे। आनंदाश्रू को अगर डिवाइड करते ना, आनंदाचे अश्रू, अश्रू यानी टीयर्स, आंसू बहने लगे। कुंदा, आज तुझ्यामुळेच माझ्या रजियाचा जीव वाचला। केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू। तो उसने कुंदा को कहा, कुंदा तेरी वजह से ही या तुम्हारी वजह से ही आज मेरी रजिया की जान बची है। तुम कितनी हिम्मत वाली हो, ऐसा उन्होंने कहा। रजिया ने कुंदाला मीठी मार ली और रजिया जो थी उसने भी कुंदा को गले से लगा लिया। मीठी मार ली यानी गले से लगा लेना। तो वर कुंदाचे आई बाबा आले होते। तब तक कुंदा के जो मम्मी पापा थे वो लोग भी वहां पर पहुंच गए। कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतले। कौतुकाने यानी बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्राउड से उन्होंने कुंदा जो थी उसे अपने पास लिया। आज साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसाची चर्चा होती और आज सारे गांव में सिर्फ कुंदा ने जो हिम्मत दिखाई थी उसके बारे में ही बातें होने लगी थी। अगर कुंदा नहीं जाती तो रजिया की जान नहीं बचती। साऱ्यांच्या कौतुकाच्या वर्षावाने कुंदा आनंदोन गेली और ये जो सब पूरा गांव कुंदा की तारीफ कर रहा था और ये सब देखकर कुंदा को भी बहुत खुशी हुई कि हाँ, अरे गांव में सब जन मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं करके। लेकिन अभी इसमें से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है, जरा बताओ तो मुझे। बोलो बोलो, मुझे सुनाई देता है। ऐसे मत समझो तुम लोग कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग वहाँ पर हो। मेरा ना टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है। टेलीपैथी यानी क्या मालूम है? ब्रेन रीड करना। आप लोग को मैं मैसेज भी पढ़ती हूँ ना, तो मैं आप लोग का ब्रेन भी रीड कर लेती हूँ उसके साथ में कि आपने किस एंगल से ये मैसेज भेजा है करके। फिर मेडिटेशन करने का नतीजा है ये सब। बोलो 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 तुम लोग, टेंशन मत लो। क्या सीखने को मिला हम लोगों को? एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड। कभी भी कोई भी सिचुएशन हमारे ऊपर आ सकता है, तो हम लोगों को उस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना चाहिए, किस तरह से हम लोग किसी को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन किसी को हेल्प करना इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जान को जोखिम में डालना। ठीक है, ऐसा कुछ करो कि जिससे आप उसे भी बचा सको और आप भी सेफ रह सको। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर एक के लिए। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ठीक है, यही सबक हम लोगों को इस लेसन में से मिलते हैं। और कभी भी हम लोगों को हेल्पफुल रहना चाहिए, है ना। अभी
कुंदा जब उसे बचाने के लिए गई रज़िया को, तो उसने सोचा था क्या, हाँ अगर मैं रज़िया को बचाएगी तो गांव में मेरी बहुत तारीफ होगी, सब लोग मुझे वाह वाह करेंगे, ऐसा सोच कर गई थी क्या वो रज़िया को बचाने के लिए? नहीं, उस समय तो उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रही है करके। फिर उसने जाकर उसने बचाया रज़िया को। उसके बाद में उसको ऐसे पता चला कि अच्छा ये इतना ने अच्छा काम हो गया कि उसका एम एक ही था कि रज़िया का जान बचाना है कुछ भी करके। और वो स्विमिंग में मास्टर थी तो वो गई और उसने उसकी जान बचाई। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तुम लोग को पता है क्या, एक बार मेरे साथ भी क्या हुआ था। एक बार मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा हम लोग पूना जा रहे थे और हम लोग का वो दिन ट्रेन लेट हो गया था और रात के कुछ 11:30 बजे थे शायद। तो पूना में जब मैं चल रही थी ना ब्रिज के ऊपर से, तो एक छोटी लड़की थी, तुम लोगों के जितनी नहीं रहेगी, वो भी तुमसे भी छोटी रहेगी शायद, 4th स्टैंडर्ड की वगैरह रहेगी वो लड़की। और वो रो रही थी ब्रिज के ऊपर। और मैं, मेरे मम्मी और पापा हम लोग गए वहाँ से गुजर के। मैंने जस्ट एक लुक मारा उस लड़की के ऊपर, अरे लड़की रो रही है करके। फिर थोड़ा जब हम लोग आगे गए ना, तो वहाँ पर एक बैगर था, यानी वो कैसा था मालूम है, ऐसे बहुत ही डेंजर दिख रहा था वो, और उसके हाथ में बहुत बड़ी गोली थी और वो लड़की की ओर ही देख रहा था। और उसकी जो नज़र थी ना, मुझे बहुत ऐसे कुछ तो मुझे ऑकवर्ड ऐसे फील हुआ। तभी यानी मैं कितने में होगी, तभी मैं 11वीं में वगैरह रहेगी शायद। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये ऐसे क्यों देख रहा है, बोला मैंने इस लड़की को। फिर ना मैंने मम्मी पापा से बोला कि मम्मी मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ, फिर मम्मी पापा को मैं बोली और मैं वो लड़की के पास गई। फिर वो बेचारी बहुत डरी हुई थी लड़की। फिर मैंने उसको पूछा, अरे भाई क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? फिर मुझे देख के वो जो आदमी था वो भी डर गया। और क्या, मैं ज़रा हाइटेड वगैरह हूँ ना, तो ऐसे ज़रा डर जाता है कोई भी सामने, और मैं बहुत बोल्ड हूँ तो मैं डरती नहीं हूँ हर किसी से ऐसा। तो मैं इसके लिए तो मैं गई वो बच्ची के पास में। कितना बजा था सोचो तुम लोग, रात को 11:30 बजे की बात है ये। फिर मैं वो लड़की के पास गई, मैंने बोला क्या हुआ बेटा? तो उसने बोला, मैं स्कूल से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं पिकनिक के लिए, हाँ पूना में। वो कुछ उन लोग का था कैंप वगैरह कुछ तो था, तो उसके लिए हम लोग आए हुए हैं और मेरे साथ और 40 लड़कियां हैं, ऐसा उस लड़की ने मुझे कहा जब मैंने उसको पूछा तभी। फिर मैंने उसको बोला कि फिर तुम लोग के सर वगैरह कहाँ पर है? तो वो लड़की बोली कि मुझे पता नहीं है, हम लोग लाइन में से आ रहे थे, फिर ये लोग किधर चले गए मुझे पता ही नहीं है और मैं उन लोग को ही ढूंढ रही हूँ करके। अभी वो लड़की है ब्रिज के ऊपर और हम लोग शायद 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे। तो फिर मैंने उसको पूछा कि भाई कुछ सर ने बताया था क्या तुम्हें, क्या हम लोगों को कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है क्या है करके? तो उसने बोला मुझे कि हाँ, वो एक तो डरी हुई थी ना बहुत। तो फिर मैंने फिर 2 थॉट आए मेरे दिमाग में। एक तो वो जिस प्लेटफॉर्म पे जाने का अगर बोलती है तो उधर मैं लेके जाती हूँ उसको और ढूंढती हूँ उसके सर को। और सेकंड थिंग, नहीं तो फिर मैं उसको स्टेशन के ऑफिस में लेकर जाती हूँ और अनाउंसमेंट कराती हूँ करके, क्योंकि वो बच्ची कहाँ से आई थी, औरंगाबाद से आए थे वो लोग। उन लोग को तो यहाँ का कुछ भी पता ही नहीं, पूना का वगैरह। तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने फिर डिसाइड कर लिया, बोले भी कुछ भी हो जाए मैं ये लड़की को जब तक पहुँचाऊंगी नहीं ना उसके सर के पास, मैं तब तक यहाँ से हिलूंगी नहीं। फिर मैं वो उसने बोला मेरे को कि सर कुछ बोल रहे थे कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है। तुम लोग सोचो, हम लोग है 1 नंबर प्लेटफॉर्म के ब्रिज पे और उन लोग को जाना था 7 नंबर प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग गए 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो फिर मैं उसको लेके चलने लगी। अभी मैं बोली देखो अभी पूरा प्लेटफॉर्म तो घूमना पड़ेगा ना मुझे, अगर वो चली भी गई रहेगी ट्रेन तो मुझे क्या पता कि चली गई रहेगी। तो मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा, मैं बोली तू टेंशन मत ले और रोने का बंद कर, मैं तुझे सही सलामत ज़रूरत पड़ा तो औरंगाबाद तक पहुंचाऊंगी, तो तू टेंशन मत लेना। तो फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, फिर मैं उसको लेकर चल रही थी प्लेटफॉर्म में। तो एक लड़की थी ना, उसने उसको आवाज़ लगाया जोर से, अरे तू कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है करके। फिर जैसे ही उसने देखा ना तो उनका ग्रुप वहाँ पर बैठा हुआ था प्लेटफॉर्म पे, सब लगेज वगेज रख के वो लगेज के ऊपर वो लोग बैठे हुए थे। और बच्चे लोगों ने आवाज़, उसने बच्ची ने आवाज़ लगाया तो वो जो लड़की थी वो दौड़ती हुई गई, अरे मेरे को मिल गए करके, ऐसे करके इतना रोने लगी वो। फिर उसके उसके जो फ्रेंड्स थे ना लोग पूछ रहे,
अरे तू कहाँ थी, तू किधर थी, ऐसा। तो फिर मैंने उन बच्चों से पूछा, ये लड़की खो गई थी तो तुम लोग ढूंढ नहीं रहे थे क्या इसको? तो वो लड़की बोलती है मुझे कि नहीं, हम लोगों को तो पता ही नहीं कि ये घूम गई है करके। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम लोगों के सर और टीचर लोगों को भी नहीं पता है कि ये खो गई है लड़की? तो बोले नहीं, हम लोग को पता ही नहीं है कि ये खो गई है। फिर तो मेरा दिमाग ऐसा सनक गया ना। मैं बोली अरे क्या लोग है, बोले ये टीचर लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल है तो फिर क्यों लेकर जा रहे हैं बच्चों को? भाई औरंगाबाद से पुणे तक क्यों लेकर आए लोग, अगर इन लोग को बच्चों का ख्याल रखने को नहीं आता है करके। फिर मैंने पूछा, गुस्सा आ गया मेरे को, बहुत गुस्सा है। फिर मैंने पूछा किधर है तुम्हारा सर? एक सर है एक मैडम है, ठीक है। फिर मैंने पूछा किधर है तुम्हारे सर? तो बोले पानी लेने के लिए गए हैं। बोले मैडम किधर है? वो भी कुछ लेने के लिए गई थी। और इन लोगों को पता ही नहीं कि बच्ची खो गई है। और मैं सोच रही हूँ पता नहीं ये टीचर और मैडम कितने टेंशन में रहेंगे करके, बोलो। तो फिर मैं रुकी वहाँ पर, मैं बोली आने दो, बोली तुम लोग के सर को। फिर जो अब उनके सर आए ना, तो मैंने वो सर से पूछा कि आपने जब लड़कियों को लेकर आए, बोली मैं यहाँ पर, तो आपने गिना नहीं क्या कितने बच्चे हैं, क्या है, अटेंडेंस वगैरह कुछ लिया क्या आपने? तो बोले नहीं नहीं, अभी तक कुछ किया नहीं है, अभी बाकी है। बोले कभी? मैं बोले आपकी ये लड़की खो गई है, मैं उसको लेके 1 घंटे से घूम रही हूँ और आप लोगों को पता भी नहीं है। बोला मैंने अगर आप ऐसे ही चले जाते गाड़ी में बैठ के तो क्या होता था, बोली मैं उस बच्ची का। तो फिर वो सर वो बोलने गए अरे सॉरी हमको पता ही नहीं था, सही में हम लोग की बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बोले तुम लोग की गलती, ये लड़की की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते थे। बोली मैं तुम लोग, अगर मैं नहीं देखती उसको, अगर वो आदमी उसको उठाकर लेकर जाता गोनी में डाल के, तो किसे पता चलता था। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत डांटा मैंने वो सर को। भले वो सर है तो क्या हुआ, गलती तो की थी ना उन्होंने। फिर जब मैंने देखा अभी वो चलो सब, मैंने बोला फिर अभी अटेंडेंस लो, सब बच्चे हैं क्या नहीं देखो करके। तो एक बात मैं आप लोगों से, ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने क्यों बताई, क्योंकि उस समय में मैंने प्रेजेंस ऑफ माइंड एक किया ना। अगर मैंने ऐसे सोच लिया होता जाने दे कौन लड़की है पता नहीं, और मैं निकल जाती मेरे घर पे, तो कौन देखने को आता था फिर क्या हुआ है पीछे से करके। तो वो जो आदमी ने देखा ना, वो हिसाब से फिर मैंने डिसीजन लिया उस समय में। तो ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। इसके लिए मैंने ये आपको कहानी सुनाई, ठीक है। और ये ट्रूथ है, मैं भी वो लड़की भी देखी रहेगी तो वो कभी भूलेगी नहीं मेरे को जिंदगी में। एनीवेज, लेकिन राइट समय में राइट काम हो गया और वो बच्ची सेफली अपने घर में पहुंच गई, ठीक है। इसके लिए कभी कभी ना हम लोगों को भी बहुत अलर्ट रहना चाहिए, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए हमारे ग्रुप में के सारे लोग हम लोग को दिखाई दे रहे हैं क्या नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरे हमारे ग्रुप में की एक लड़की दिखाई नहीं देती है, वो बच्चों ने भी नहीं ध्यान दिया, ये भी गलत है ना। तो यही कारण था आप लोगों को कहानी सुनाने के पीछे, ठीक है। चलो फिर अभी आप लोग को इस बार तो बहुत ज्ञान दे दिया है मैंने। तो इस तरह से ये जो है अपना लेसन भी सिखा कर हो गया और मैंने मेरा एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 4th स्टैंडर्ड के बच्चों का जो मराठी का 17th लेसन है, पहा पण। पहा मीन्स देखिए, सी। पण मीन्स बट, लेकिन। तो क्या है इस लेसन में, तो हम लोग देखते हैं। ऐका आणि म्हणा। अभी हम लोगों को यहाँ पर पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, बोलो तो जरा। लड़की क्या देख रही है, क्या है वो उसके सामने है? वो फोटो फ्रेम नहीं है, वो टेलीविजन है, टीवी है, टीवी देख रही है वो। ओके, तो उसको मम्मी ने आवाज लगाया तो उसने आंसर दिया, आई मी टीव्ही पाहते, मैं टीव्ही देख रही हूँ, माझ्या आवडीचा कार्यक्रम लागला आहे। तो मेरा एक फेवरेट जो प्रोग्राम है
वो लगा है वो मैं देख रही हूँ. मीनू इतक्या जवळ बसून आणि एकसारखं टक लावून टीव्ही पाहू नकोस, डोळे दुखतील तुझे. अभी देखो मीनू ने क्या गलती की है, समझ में आया आप लोगों को? टीवी के वो बहुत नजदीक जाकर बैठी है, तो मम्मी ने उसको क्या बोला, इतने नजदीक से टीवी मत देखो. और कोई कोई बच्चे होते हैं ना, वो लोग टीवी देखने को बैठते हैं ना, तो लोग ना आंखें ब्लिंक भी नहीं करते. वो लोग ऐसे कांस्टेंट देखते रहेंगे, नॉन स्टॉप देखते रहेंगे. इतने वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं टीवी देखने में. तो मम्मी उसको वही बोल रही है कि एक सारखं टक लावून यानी नॉन स्टॉप कॉन्स्टंट टीवी मत देखना. ओके, टीवी पाहू नकोस, डोळे दुखतील तुझे, वरना तेरी आंखों में पेन होगा, दर्द होगा. फिर थोड़ी देर के बाद, आई लवकर ये बघ ना, माझ्या डोळ्यांना त्रास होतोय, डोळ्यांतून पानी येतंय. अभी थोड़ी देर के बाद ये जो मीनू थी उसके आंखों में दर्द होने लगा, उसके आंखों में से पानी भी आने लगा. तो उसको वो सहन नहीं होने लगा. तो उसने क्या किया, मम्मी को आवाज़ लगाई, बोला मम्मी जल्दी आ, लवकर ये मीन्स कम सुन एंड देख, मेरे आंखों में तकलीफ हो रही है, त्रास हो रहा है, यानी तकलीफ हो रही है, और मेरे आंखों के अंदर पेन भी हो रहा है, और मेरे आंखों में से पानी भी आ रहा है. तो नॉर्मली हम लोग जब ऐसा करते हैं ना, तुम लोगों को भी एक्सपीरियंस आया रहेगा. तुम लोगों ने चाहे मम्मी को बताया हो कि ना बताया हो, तुम लोगों की आंखों में दर्द होता होगा, तुम लोग की आंखों में से पानी आता होगा, तुम लोगों की आंखें लाल होती रहेगी, तुम लोगों को हेडेक होता रहेगा, सर दर्द भी होता है उससे. क्योंकि कांस्टेंट टीवी देखने से वो जो लाइट्स होते हैं ना, जो चेंज होते हैं ना, फॉर सडनली जैसे सीन चेंज होता है वैसे वैसे वो लाइट चेंज होता है. तो उसका जो लाइट अपनी आंखों पर कांस्टेंट चेंज अगर ऐसा ये होता है ना, तो अपनी जो आई बॉल होती है ना, आई बॉल सिकुड़ती है फिर बड़ी होती है, सिकुड़ती है बड़ी होती है, तो उससे आंखों में तकलीफ होती है. और इसके लिए तो चश्मे भी लगते हैं बच्चों को जल्दी. एक तो खाते पीते कुछ नहीं है, अच्छा हेल्दी तो खाते नहीं है. अगर आप लोगों को आपकी आंखें अच्छी करनी हो ना, तो हर रोज़ आप लोगों को गाजर खाना चाहिए, कच्चा गाजर चबा चबा कर खाओ. फिर देखो 8 ही दिन में आप लोगों की आंखें इतनी सुंदर हो जाएगी और आपका विजन भी एकदम अच्छा हो जाएगा. ठीक है, और ये जो प्रिकॉशंस है ना, वो प्रिकॉशंस तो आपको लेनी ही पड़ेंगे. फिर ऐसा नहीं कि हाँ मैंने तो गाजर खाया है अभी मुझे कुछ नहीं होगा, तो सॉरी, अगर गाजर भी खाया है आप लोगों ने और इसी तरह से आप लोग गलतियाँ करोगे, कांस्टेंट मोबाइल देखोगे, कंप्यूटर देखोगे, टीवी देखोगे, तो ये तकलीफ़ें तो आप लोगों को होनी ही वाली है. तो डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो अगं दूर बसून टीवी बघ म्हणजे डोळ्यांना त्रास होणार नहीं. तो टीवी देखने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन वो टीवी के इतना आगे बैठकर देखने से वो कुछ चेंज होने वाला है क्या? तो इससे लिए डिस्टेंस रख के एटलीस्ट 10 फीट डिस्टेंस होना चाहिए टीवी में और अपने आईसाइट में. ठीक है, तो ही वो हमें हार्म नहीं करेगा. वरना इससे कम डिस्टेंस में से अगर आप लोग देखते हैं टीवी, तो वो आपको हार्म करेगा. ठीक है, अगर आपका घर छोटा है तो आप लोग काला चश्मा वगैरह डालकर भी टीवी देख सकते हैं. ठीक है, तो मीनू आज नाही डोळे दुखणार, अन बरं का मीनू, टीवी खूप जवळून बघू नये. तो उसने बोला कि अभी वो मीनू दूर डिस्टेंस रह के बैठी है टीवी देखने के लिए. तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि अभी मीनू तुम्हारी आंखें अभी दर्द नहीं करेंगी, और जो टीवी होता है ना टेलीविज़न, उसे ज़्यादा नज़दीक से नहीं देखना चाहिए. तभी ये जब लेसन लिखा गया था ना, तभी मोबाइल का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा, है ना. तो इसके लिए इसमें खाली टीवी के बारे में ही बताया हुआ है. तो इन एडिशन मोबाइल भी बच्चे लोग जो देखते हैं ना, नॉन स्टॉप कांस्टेंट देखते हैं, तो वो भी आपके आँखों के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, तो मोबाइल, कंप्यूटर, इसको हम लोगों को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए. अगर आप लोग पढ़ाई भी करते हो तो थोड़ा ब्रेक लेना
चाहिए, फिर कंटिन्यू करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए भी, ठीक है। तो थोड़ी आपकी जो आंखें होती है ना रिलैक्स होती है, 5 मिनट आंखें बंद करके एकदम शांत से बैठ जाने का, रिलैक्स करने का, आंखों के ऊपर पानी मारने का। तो आंखें धोने से भी आंखें जो होती है ना साफ होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो करेंगे ना आप लोग ऐसे ही। तो नीचे इन्होंने आप लोगों को कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों के आपको जवाब देने हैं, ठीक है। तो ये रिटन नहीं है, ये ओरल है। तो प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा। आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स। मीनू काय करत होती? तो उसका आन्सर है मीनू टीव्ही पाहत होती किंवा मीनू जवळून टीव्ही पाहत होती। मीनूने आईला हाक का मारली? मीनूचे डोळे जळत होते आणि तिच्या डोळ्यातून पाणी येत होतं, म्हणून मीनूने आईला हाक मारली। टीव्ही पाहताना कोणती काळजी घ्यावी? टीव्ही पाहताना फार जवळून टीव्ही पाहू नये, टक लावून टीव्ही पाहू नये। टीव्ही पाहताना लांब अंतर ठेवून टीव्ही पहावे, ओके। 4-5 बार सुनेंगे ना आप लोग तो याद हो जाएगा आपको आंसर, ठीक है। अगर ओरल में टीचर पूछेगी ना सवाल तो आपको जवाब देने आनी चाहिए, ओके, गुड। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, तुम्हाला टीव्हीवरील कोणते कार्यक्रम आवडतात? तो टीवी में के आपको कौन से प्रोग्राम जो है वो पसंद आते हैं, ते का आवडतात ते सांगावं लिहा, और वो क्यों पसंद आते हैं वो भी तुम लोगों को कहने के लिए भी कहा है और लिखने के लिए भी कहा है। तो मैं आप लोगों के लिए ये जो है ना पूरा ये लिख कर ही अपलोड कर देती हूँ, अगर इन्होंने लिखने के लिए कहा है तो ये है ना बच्चे लोग देखते हैं ऊगी द कॉकरोच, कॉकरोच का क्या देखते हैं तुम लोग भाई? नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आता है जिसमें बहुत ही अच्छे इतने इंटरेस्टिंग एनिमल्स दिखाते हैं ना तुम लोगों को, तो मज़ा आ जाएगा तुम लोग को देखने के लिए। कभी कभी वो भी देखा करो। और वो नोबिता रड़क्या को ना इतना रोता है, वो इतना रोता है कि पूछो मत। फिर उसका देख देख के ना बच्चे लोग भी रोने लगे हैं आजकल के। थोड़ा कुछ बोल दिया कि नहीं वो नोबिता के जैसे रोते हैं करके, ऐसे नहीं अच्छी बात है, वेरी बैड। तो कोई अच्छा प्रोग्राम का नाम लिखना है तुम लोगों को, ठीक है, और वो क्यों पसंद है वो भी लिखना तुम लोग, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं लिख कर देती हूँ फिर आप लोगों को, ओके। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसिक्स तक के बच्चों के लिए मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, वो तुम लोग को पता ही है। और ये वीडियो तो तुम लोगों ने अभी तक लाइक किया क्या? नहीं किया है तो अभी करो, और किया है तो थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे जो आगे आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। इधर मैंने वीडियो अपलोड किया नहीं कि वहाँ आप लोगों को मैसेज तुरंत आ जाता है कि शालिनी हुबलीकर ने वीडियो डाल दिया है करके, तो फिर ढूंढने का मेहनत बच जाएगा ना आप लोगों का, इसके लिए। और लाइव स्ट्रीम में जो मैं आने वाली हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करने के बाद ही मिलेगा। तो डोंट मिस टू बेल का आइकन टैप करना, ओके। तो सारे सब्जेक्ट